हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लाइटरूम में डार्क कलर ग्रेडिंग फोटो एडिटिंग कर सकते हो। और मैं आपको कोई प्रीसेट वगैरह नहीं देने वाला हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे फोटो को एडिट किया जाता है, डार्क टोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डार्क कलर ग्रेडिंग फोटो एडिटिंग हम करने वाले हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से लाइटरूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके पास पहले से नहीं है उसके बाद आप इसे ओपन करना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जिस फोटो को एडिट करना चाहो तो उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना, आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे डार्क कलर ग्रेडिंग फोटो एडिटिंग करना लिटरली काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है एंड आपका फोटो एडिट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो एडिट का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे लाइट के ऊपर चले जाना है। एंड लाइट के ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ये जो एक्सपोजर इसे कम करना है तब जाके डार्क कलर ग्रेडिंग होगा, ना, इसे आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। इवन आप इसे यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे इंक्रीज किया, ठीक है। लेकिन ध्यान इसे चीज का रखना है कि आपको यहाँ पे शैडो को कम और साथ में ब्लैक को कम करना है। और ये जो HDR है जस्ट इसे आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। ये छोटा सा सिर्फ शैडो और ब्लैक का आप ध्यान रखोगे देन काफी अच्छे से आपका जो लाइट्स होगा वो डार्क के साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे चाहो तो कर्व के ऊपर जा सकते हो एंड यहाँ पे आप जस्ट पॉइंट्स लगा सकते हो, जैसे कि ये सारे देख पा रहे हो। और इनमें से भी आप जस्ट किन्हीं पॉइंट्स को यहाँ नीचे करके अपने फोटो को और भी डार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि नीचे वाला सब देख पा रहे हो, हमारा शैडो जस्ट यहाँ पे और कम हो रहा है, ठीक है। ये भी शैडो और हाईलाइट के साथ ही खेल खेलता है, मतलब काम करता है। बट हाँ, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा एडजस्टेड वे में रहता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कर्व को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर लेना। और डार्क के लिए आप जस्ट यहाँ पे इस टाइप के ऐसे कर्व बनाने की कोशिश करना, मतलब नीचे में कुछ इस तरह से नीचे और ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे किया और ये कुछ ज्यादा ही बैक हो गया। ओके, तो मैं यहाँ फिर से आ जाता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हो हमने जस्ट सिंपल सा लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट किया, देन आप ये बिफोर और आफ्टर देख सकते हो काफी अच्छे से ये डार्क टाइप का कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कलर के ऊपर जाना है एंड यहाँ ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि टेम्परेचर, इसे अपने फोटो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर सेचुरेशन एंड विब्रेंस, ये सारे चीजों को, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये मिक्स के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। अब इन कलर्स में ये जो स्टार्टिंग का 2 कलर है ना, इन्हें छोड़ के जितने भी कलर्स है उनके ऊपर आप जाओ एंड यहाँ सेचुरेशन को कम करके लाइटनेस को भी कम करो। सेचुरेशन को कम करो फिर लाइटनेस को आप यहाँ कम करो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट इन सारे कलर के साथ ये काम करना चाहूंगा तो मैं इन सारे कलर को ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये चीज आपको भी यहाँ करना है। अब आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि हमने यहाँ पे जैसे ही सबके सेचुरेशन को कम किया और जस्ट उनका लाइटनेस को कम किया तो ये देख सकते हो और भी ज्यादा डार्क में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अगर आपको ब्लैक टाइप का चाहिए डार्क टोनिंग तो उसके लिए आप सेचुरेशन को पूरा ही कम कर सकते हो। जैसे कि हमने इसे पूरा कम कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो ब्लैक हो चुका है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, कैसा आपको चाहिए वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया। अब उसके बाद आप यहाँ डन कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, मतलब एडिट टूल का यूज करके कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो मास्क टूल मिल रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट आप कलर रेंज को सिलेक्ट करके कोई एक अच्छा सा कलर को जस्ट चूज कर लो। जैसे कि मैं ये जो ग्रीन कलर वाला था ना उसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इससे आप रिफाइन भी कर सकते हो कुछ इस
तरीके का, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ कलर के ऊपर जाना, सेचुरेशन को पूरा बढ़ा देना एंड उसके बाद जो कलर आप उसमें रखना चाहो उस कलर के साइड आप इसे जस्ट शिफ्ट करना एंड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। देन अब आप यहाँ देखो हुआ क्या इससे कि जो हमारा पूरी तरह से डार्क हो गया था, आप बोल सकते हो ब्लैक कलर का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये कलर आ रहा है जो कि देखने में बेटर लगता है। मैं आपको इसे डन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये देखो बिफोर कुछ इस तरीके का, आफ्टर कुछ ऐसा, जो कि बेटर लग रहा है, मास्किंग के साथ ही और बेटर लग रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो। और आप यहाँ देख पा रहे हो हमारा जो फोटो है वो ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है। ये बिफोर कुछ ऐसा, आफ्टर कुछ इस तरीके का। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे एक फाइनल रीटचिंग के लिए जस्ट एडिट के ऊपर अगेन जा सकते हो और जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पे एक बार फाइनल रीटचिंग दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मिक्स के ऊपर जाके मैं जस्ट यहाँ ये जो कलर है इसे थोड़ा और कम करना चाहूँगा। डन करके ये जो ब्लर ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करके ब्लर को अप्लाई करके देखता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं रखेंगे। लाइक हमने यहाँ पे ब्लर को ऐड किया तो जो बैकग्राउंड की चीज़ें था उसको इसने ब्लर किया है, जो कि ठीक ठाक है, उतना भी कुछ खास है नहीं। आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे इसे जस्ट हटा देता हूँ इसे, ठीक है। नॉर्मली ही हमारा फोटो काफ़ी अच्छे से एडिट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप से समझ आ गया है। सबसे पहले आप जस्ट लाइट को एडजस्ट करो, फिर कलर को एडजस्ट करके मास्किंग कर दो। ईजिली आपको जस्ट फोटो यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तो यहाँ पे ना चीज़ों को जस्ट एक मॉडरेट वे में रखा है, जिसे कि सारे कलर्स को देखो मैंने मॉडरेट वे में रखा है, बहुत ज़्यादा इनको कम नहीं किया है। जब मैं यहाँ पूरा कम कर दे रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा एडिट हो रहा है जो कि और भी कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एडिशनली यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हो। विग्नेट वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, बेसिक या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने आपको यहाँ बता दी। देखो कुछ इस तरीके का भी एडिट हो गया, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप जैसा चाहो उस तरीके का फोटो को एडिट कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ गया। इसे सेव करने के लिए शेयर के ऊपर आप क्लिक कर लो, सेव टू कॉपी के ऊपर क्लिक कर दो, आपका ये जस्ट सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।